दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की एक ऐसी दरगाह पर जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। ये दरगाह बनी हुई है 9 गज की, यानी कि यहाँ पर जो पीर बाबा हैं वो हैं 9 गज वाले बाबा, जिन्हें 9 गज वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये 27 फीट के बताते हैं कि इनकी जो लंबाई है वो 27 फीट की है, यानी कि 9 गज के जो ये इन्हें बाबा कहा जाता है, इनकी लंबाई 27 फीट की कही जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इन 27 फीट वाले बाबा यानी कि 9 गज वाले बाबा को। तो अभी जैसा कि आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के लिए आपको वजीराबाद बस स्टैंड से भी आपको यहाँ पर आ सकते हैं, और सिग्नेचर ब्रिज से भी, जो कि दिल्ली का फेमस सिग्नेचर ब्रिज है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, और तिमारपुर से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और वहाँ से हम बताते हैं आपके बारे में कि यहाँ पर ये 27 फीट वाले बाबा की क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये शॉप मिलेगी जहाँ से कि आप दरगाह पर चढ़ाने के लिए आप यहाँ पर चादर या तबर्रुक वगैरह ले सकते हैं, अगरबत्ती वगैरह। जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु अपने, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मुरादें लेकर, अपनी मनोकामनाएँ लेकर, और उनकी सभी की मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। तो चलिए चलते हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप अगर रोड से अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर ये अंकल बैठे हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दरगाह पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर चादर ये तबर्रुक वगैरह यहाँ से लेकर अंदर जा सकते हैं दरगाह पर चढ़ाने के लिए। तो इनसे हम अभी पूछते हैं कि ये किन की दरगाह है और कि यहाँ पर कैसे लोग आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये किन की दरगाह है यहाँ पर बनी हुई है? ये 9 गज बाबा की दरगाह है। हाँ जी, 9 गज वाले बाबा की दरगाह है। 9 गज वाले बाबा के नाम से जानते हैं। हाँ, 9 गज वाले बाबा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम सब आते हैं जी, सिख ईसाई अपने भाई सब। तो ये कितनी पुरानी दरगाह होगी ये लगभग? कम से कम 2000 साल पहले की दरगाह है ये। 27 फुट की लंबाई है इसकी बाबा की। बाबा जी हमारे हैं 27 फुट के। तो यहाँ ये 2000 साल पुरानी दरगाह बनी हुई है, 27 फुट की ये दरगाह बनी हुई है, 9 गज वाले पीर के नाम से ये जानी जाती है। तो आप यहाँ पर कब से हैं यहाँ पर? हो गए वहीं 40-42 साल हो गए यहाँ बाबा की सेवा में। 3 दिन का लंगर भी चलता है हमारा ऊपर ही होली पे। होली पे 3 दिन का लंगर चलता है। हर होली पे उर्स लगता है, बाबा का मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ पर उर्स भी होता है होली के टाइम पे, 3 दिन तो लगातार यहाँ पर लंगर भी चलता है। और यहाँ पर जुमेरात के दिन तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती होगी जी। जुमेरात के दिन यहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है। अभी जो गर्मी का टाइम है इसलिए पब्लिक यहाँ पर इतनी आ नहीं रही, लेकिन जुमेरात के दिन अगर आप गर्मी में भी देखेंगे तो गर्मी में भी यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर। और यहाँ पर लोगों की मन्नतें भी बहुत पूरी होती हैं यहाँ पर। तो चलिए बाकी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं इनके बारे में। अंदर जो यहाँ पर इनके गद्दे नशीन बैठे हैं, इनके मुरीद हैं जो भी, तो उनसे मालूमात करके हम इस दरगाह के पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ से है इसका रास्ता आने का। ये जंगल में एक रास्ता बनाया गया है, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। और इस जंगल में बनी हुई है ये दरगाह, इस तरीके के यहाँ पे आपको जंगल देखने को मिलेंगे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज भी आपको पास में ही देखने को मिल जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज के पास में ही ये दरगाह बनी हुई है। और वहाँ सामने आप देख सकते हैं यहीं पर बनी हुई है 9 गज पीर बाबा की दरगाह, जहाँ पर अभी हम आपको लेकर चलेंगे और इनके पूरे इतिहास के बारे में बताएँगे। ये है दरगाह का मेन एंट्री गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके की यहाँ पे आपको कुछ बत्तखें देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो बत्तख का जोड़ा है कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक पेड़ है, यहाँ पे पेड़ ऑफ डक की यहाँ पे ये देखिए। और इस तरीके के यहाँ पे आपको यहाँ पे डक देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत डक हैं ये। इस यहाँ पे ये अलग अलग कलर की अलग अलग यहाँ पे आपको डक देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके की, ये देख सकते हैं। और भी बहुत सारी यहाँ पर डक देखने को मिलेंगे। देखिए वो बड़ी डक है यहाँ पर, और जिनके बच्चे भी हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे ये बत्तख के बच्चे यहाँ पर तालाब में
जिस तरीके से ये नहा रहे हैं, तैर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे आपको इस तरीके की बत्तख देखने को मिलेंगी, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना रखा है, जिसमें कि ये बत्तख के बच्चे तैर रहे हैं। देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मुर्गी के बच्चे हैं, चूज़े की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये बत्तख के बच्चे हैं। अभी फ़िलहाल के 2-4 दिन के ही बच्चे होंगे। ये देख सकते हैं, बहुत सारी इस तरीके की यहाँ पे आपको बत्तखें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए, ये अभी भी लोग आए हुए हैं इतनी गर्मी में भी। और पीछे ही जमुना है, सिग्नेचर ब्रिज भी है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर। तो चलिए पहले आप यहाँ पर, जैसे कि ये एक धार्मिक स्थल है, दरगाह है, तो यहाँ पर अभी हम चप्पल जूते उतार के यहाँ पर जाएं। तो मैं भी अपने जूते उतार देता हूँ यहाँ पर, और जूते उतार कर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये बनी हुई है यहाँ पर 9 गज वाले पीर की दरगाह, यानी कि 27 फुट वाले बाबा की दरगाह। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के यहाँ पर 3 सेट लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतें लेकर, जो यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, वो यहाँ पर बैठकर अपने फातिहा वगैरह पढ़ सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, जब आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये बना हुआ है, यहाँ पर अगरबत्ती जला सकते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती जलाने के लिए यहाँ पर ये है। और ये यहाँ पर एक चिराग रखा हुआ है, यहाँ पर चिराग भी जला सकते हैं। यहाँ पर चिराग ये के लिए यहाँ चिराग रखा हुआ है बड़ा सा। और यहाँ पर ये अगरबत्ती लगाने के लिए एक जगह बना रखी है, जहाँ पर कि अगरबत्ती जलाकर आप अंदर जा सकते हैं और अपनी मन्नत मांग सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर, देखते हैं अंदर ये दरगाह किस तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बनी हुई है छोटी छोटी, यहाँ पर ये कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर, जो कि इन्हीं के लोगों की होंगी, या फिर यहाँ जो ये लोग यहाँ पर जो इनकी खिदमत करते होंगे, इनके मुरीदेन, उनकी यहाँ पर कब्रें बनी हुई होंगी। ये जो कब्रें बनी हुई हैं ये इनके मुरीदों में से हो सकती हैं। एक कब्र वहाँ पर भी बनी हुई है, वो इनके ख़ास किसी नशीन की हो सकती है, ये खलीफा की हो सकती है, जैसे कि खलीफा भी बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये बत्तखें देखिए कहाँ तक आ गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी बत्तखें हैं इस तरीके की। तो चलिए आपको देर न करते हुए लेकर चलते हैं अंदर। यहाँ से ये देख सकते हैं कितनी लंबी दरगाह है। ये 9 फीट, ये 9 गज की दरगाह है, ये यानी कि 27 फीट की दरगाह है। और यहाँ पर बहुत ही सुकून है। ये देखिए, इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मन्नतों के लिए। यहाँ भी एक चिराग जल रहा है, जिसका कि तेल लेकर लोग अपने सर में लगाते हैं, जिससे कि लोगों की बीमारियाँ दूर होती हैं। इस तरीके से ये देख सकते हैं, एक लेडीज़ बैठी हुई है जो कि फातिहा पढ़ रही हैं और अपनी मन्नत मांग रही हैं। बहुत ही परेशान लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी परेशानियाँ यहाँ से दूर भी होती हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, ये कि बहुत ही खूबसूरत। आज फ़िलहाल इतनी भीड़ है नहीं यहाँ पर, लेकिन जुमेरात के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है इस दरगाह पर। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये एक दरगाह यहाँ पर भी बनी हुई है, जो इनके खलीफा की दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनके खलीफा की दरगाह है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये चिरागी जल रही है। वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर भी चिरागी जल रही है। और यह है दरगाह का साइड का हिस्सा। और यहाँ भी इसी के पास में अगर आप देखेंगे तो ये बनी हुई है यहाँ पर यमुना नदी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर बना हुआ है ये सामने सिग्नेचर ब्रिज, ये यमुना नदी के किनारे ही बनी हुई है ये दरगाह। और इसी के पास में है सिग्नेचर ब्रिज। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सिग्नेचर ब्रिज। इस सिग्नेचर ब्रिज के पास में ही बनी हुई है ये दरगाह। ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसी के पास बनी हुई है 9 गज वाले पीर की दरगाह, जो कि वजीराबाद दिल्ली में बनी हुई है। तो दोस्तों, ये जो दरगाह बनी हुई है 9 गज पीर बाबा की, ये 27 फीट की दरगाह बनी हुई है। देखने में ये पूरी 27 फीट की 9 गज की दरगाह है, लेकिन यहाँ के जो खिदमत गुजार हैं वो बताते हैं कि ये
400-500 साल पुरानी दरगाह है। तो ऐसा ये 400 साल पुराने, ये 500 साल पहले इतने लंबे लोग तो होते नहीं है, क्योंकि उस 400 साल पहले जो मुग़लों का दौर था उस टाइम पे इतने लंबे लोग होते नहीं थे। तो ये मेरे हिसाब से तो ये 2-2.5 हज़ार साल पुरानी ही ये दरगाह होगी, क्योंकि उस टाइम पर इतने लंबे लोग हुआ करते थे। फ़िलहाल अभी जो जैसा कि यहाँ के खिदमतगुज़ार बता रहे हैं कि ये 400-500 साल पुरानी दरगाह है, तो उस टाइम पर इतने लंबे लोग होते नहीं थे। ये 2-2.5 हज़ार साल पुरानी ही दरगाह हो सकती है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे मन्नत लेकर आते हैं, उनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं। फ़िलहाल यही हमारे लिए बहुत है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसी श्रद्धा से आप यहाँ पर आएँ। इसकी कोई जांच पड़ताल ये ना करें कि ये कितनी पुरानी दरगाह है या फिर इतने लंबे लोग होते भी थे या नहीं होती। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है और आपको भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दरगाह बनी हुई है यहाँ से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। यही सबके लिए बेहतर है कि बस अपनी मन्नतें लेकर आएँ और यहाँ पर दुआ मांगें और मन्नतों को पूरा करें यहाँ पर आकर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दरगाह बनी हुई है 9 गज पीर बाबा की, जो कि ये देख सकते हैं ये है कि इसका बैक साइड, और यहीं की इसकी के पास में ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ये किसी टाइम पर ये पहाड़ों को काट कर एक नहर बनाई गई थी, जो कि अभी एक नाले में तब्दील हो चुकी है, नाले में बदल चुकी है ये। और यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ऊँचाई पर हूँ। ये एक पहाड़ी पर दरगाह बनी हुई थी और यहाँ से ये एक नाला बह रहा है, जो कि किसी टाइम पर एक नदी हुआ करती थी। ये देखिए कितना तेज़ी से इसमें पानी चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर ये नहर का पानी जो कि नाला बन चुका है एक, और ये नाला उधर जाकर एक जमुना नदी में, दिल्ली की यमुना नदी में मिल जाता है। वहाँ पर जाकर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ इधर है ये दिल्ली की यमुना नदी। इस नदी में ये नाला आके मिल जाता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये मेट्रो का काम चल रहा है इधर, और इधर बना हुआ है सिग्नेचर ब्रिज। ये देख सकते हैं, ये पूरा सिग्नेचर ब्रिज का पुल है ये। और यहाँ पर इसी के पास में बनी हुई है ये 9 गज पीर बाबा की दरगाह। ये देख सकते हैं, ये है इसका बैक साइड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाकी सारा ही डिटेल और यहाँ का एड्रेस वगैरह हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको यहाँ पर आना हो तो इस वीडियो को देख के इसमें हमने एड्रेस वगैरह सब बता दिया है, उसमें उसको देखकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक ऐसी ही अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।